हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। ईरान संघर्ष के बीच भारत ने यूएनएससी में व्यापारिक जहाजों पर हमलों का कड़ा विरोध किया। भारत ने कहा कि समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने 22% से 30% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दे दी है। इस फैसले से एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और ईंधन आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। टीएमसी सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। प्रकाश बराइक के इस्तीफे और कई सांसदों की नाराजगी से टीएमसी में अंदरूनी संकट गहरा गया है। पार्टी के भीतर अलग गुट बनने और बगावत की अटकलें तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। कैबिनेट ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और इसे एनडीए सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। कांग्रेस में विलय की अटकलों से टीएमसी में हलचल। ममता बनर्जी के टीएमसी में लगातार इस्तीफों और बागी गतिविधियों से संकट गहराता दिख रहा है। इसी बीच कांग्रेस में विलय की चर्चाओं ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। ओमान के पास टैंकर पर अमेरिकी हमले के बाद भारत के विरोध जताने पर अमेरिका ने कहा कि वह भारत के साथ लगातार संपर्क में है। हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्य लापता हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर भारत ने चिंता जताई है। अमेरिका ईरान संघर्ष और गहरा। तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में तनाव बढ़ा। ओमान तट पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि। भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों वाले सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, जबकि कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। 4 दिनों में तीसरे सांसद ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद में तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार किया। द्विपक्षीय वार्ता पर भरोसा जताया। बिहार एमएलसी चुनाव से पहले निशांत के शपथ पत्र पर चर्चा। अधूरी डिग्री और बढ़ती आय पर भी सवाल। राधिका अंबानी ने अमेरिका से भारत लौटने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि भारत की तेज आर्थिक विकास दर और स्थिर जनादेश ने उन्हें आकर्षित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्हें भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री बताया। मेक इन इंडिया के तहत बने पहले C-295 विमान ने सफल परीक्षण उड़ान भरी। वायुसेना 56 विमान खरीद रही है। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को लेकर तनाव। ईरान ने इसे बंद करने का दावा किया, अमेरिका ने खारिज किया। पीट हेग्सेथ ने ईरान पर दूसरे दिन भी अमेरिकी हमलों का बचाव किया। कहा कि जरूरत पड़ी तो बमों से बातचीत करेंगे। अमेरिका ईरान टकराव के बीच तेल आपूर्ति पर संकट की आशंका। खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों पर हमलों से वैश्विक बाजार चिंतित है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए कारगिल न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।